नमस्कार, मैं आपके साथ आत्रेय विश्वास रॉय। क्या आपको याद है कि कोविड और लॉकडाउन के पहले देश में एक आंदोलन चल रहा था जिसे कोविड की वजह से रोक दिया गया था? वो आंदोलन था CAA के अगेंस्ट। लेकिन जैसे जैसे देश अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे CAA के अगेंस्ट का आंदोलन अब फिर अनलॉक होने की कगार पर है। इस कानून को बने पूरे 1 साल हो गए और पहली वर्षगांठ पर कोई भले ही जश्न मना न रहा हो, पर विरोध के स्वर फिर से गूंजने लगे हैं। उसी राज्य से जहां इस बिल का सबसे पहला विरोध हुआ था, असम। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा संगठनों ने इस बिल के खिलाफ पुराने आंदोलन को नए सिरे से शुरू कर दिया है। डिमांड वही पुरानी है, विवादित नागरिकता कानून को खत्म किया जाए। एक्चुअली CAA में प्रोविजन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख सहित 6 माइनॉरिटी रिलीजन के लोग अगर 6 साल से इंडिया में रह रहे हों तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर असम में इस नियम से सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात 1985 के असम समझौते और असम में हुए NRC से अलग है। असम में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का बहुत पुराना इशू है। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आए ज्यादातर लोग असम में बस गए और विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे असम की डेमोग्राफी बदली है और असम की भाषा और संस्कृति पर भी इसका असर रहा है। बांग्लादेश से आए लोग हिंदू हो या फिर मुस्लिम, असम को कोई भी मंजूर नहीं। इसीलिए बांग्ला भाषी और असमिया लोगों के बीच तकरार का ये सिलसिला पुराना है। और उसी कड़ी में असम में 2019 में NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी बना, जिसमें असम में रह रहे करीब 20 लाख लोग सिटीजनशिप लिस्ट से बाहर हो गए थे। इसमें करीब 5.5 लाख हिंदू थे। कॉन्फ्लिक्ट इसी से समझिए कि NRC में जो 5.5 लाख हिंदू बाहर हुए हैं वो CAA के तहत सिटीजनशिप हासिल कर पाएंगे, जबकि असम के लोग इन्हें हिंदू या मुस्लिम नहीं, इंडियन या बांग्लादेशी नजरिए से देखना चाहते हैं। लास्ट ईयर 2019 में मैं भी असम में थी और मैंने पूरा प्रोटेस्ट देखा था। उसे देखकर तब ऐसा लग रहा था जैसे असम का बच्चा बच्चा सड़क पर आ गया हो। असमिया गमछे को झंडा बनाकर हजारों लाखों की संख्या में लोग CAA के विरोध में मैदान में आ गए। ये तस्वीरें पिछले साल मैंने खुद रिकॉर्ड की थी, जो आंदोलन की इंटेंसिटी और लोगों के गुस्से को बताने के लिए काफी है। आमतौर पर आंदोलन शांतिपूर्ण था, पर कई जगह पर हिंसा हुई। 5 लोग मारे गए, हफ्तों इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक अजीब सा माहौल बना रहा, पर समाधान नहीं मिला। फिर कोविड के कारण सब थम गया। अब 1 साल बाद CAA का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। उधर हाईकोर्ट कह रही है कि NRC में भी लाखों लोगों का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है। ये सब तब हो रहा है जब देश में इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है। डिमांड है कि 3 नए कृषि बिल को वापस लेने की, यानी कि विरोध का दौर थमने की जगह बढ़ ही रहा है। और CAA तो असमिया अस्मिता से टकरा ही रहा है। देश के बाकी हिस्से से अलग CAA को लेकर असम की आपत्ति गौर करने लायक है, क्योंकि 1985 का असम एकॉर्ड भी भारत सरकार के द्वारा किया समझौता है और NRC सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में भी हुआ। ऐसे में CAA के मसले पर दूसरे राज्यों से अलग असम पर अगर सरकार ध्यान दे तो शायद ये समस्या सुलझ सकती है। अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम देश, सरकार और असम के इस मसले को देख रहे हैं, साथ ही ये चाहते हैं कि पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो इस साल फिर से रिपीट ना हो। नमस्कार।